हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। राधे राधे। आज हमें कोलकाता के लिए निकलना था, तो ऑटो वालों से हमने पहले ही बोल दिया था कि भैया हमें 2 बजे आ जाना, क्योंकि 3 बजे की हमारी ट्रेन थी। उसने बोल दिया हाँ ठीक है आ जाऊँगा। रात को तब हम उसके पास फ़ोन कर रहे हैं, वो हमारा फ़ोन ही नहीं उठा पा रहा। उसके बाद कितनी बार फ़ोन ट्राई किया, नहीं उठा पा रहा। तो हम यहाँ पे रहते हैं आर्मी क्वार्टर में। तो इन्होंने किसी अपने दोस्त के पास फ़ोन किया कि भैया हमें ऐसे ऐसे छोड़ दो, नहीं तो हमारी ट्रेन निकल जाएगी। फिर एक बंदा बोला कि मेरी तो ड्यूटी है, मैं नहीं हो पाएगा मेरे से। तो फिर एक और बंदे के पास फ़ोन किया, वो बोला ठीक है मैं चल तो लूँगा, लेकिन मेरे को वहाँ का अभी न्यू न्यू आया हूँ, इतना पता नहीं है मेरे को वहाँ का कितना कैसे कौन सी साइड रास्ता है, कैसे क्या है। आप किसी एक बंदे को लेके चलो तब मैं चल लूँगा। फिर फाइनली उसने हाँ भर दी। फिर रात को यूवी को उठाया, उसको इतनी तेज़ नींद आ रही थी, कैसे देखो सुन खड़ा है बिल्कुल। फिर ये लेके आ गए अपने दोस्त को, और उसके साथ एक और बंदे को लेके आ गए। फाइनली हमें मिल गई गाड़ी, आशा हो गई कि हाँ हम पहुंच जाएंगे। हम बस फिर वहाँ से निकल चुके। निकलने के बाद इतना कोहरा था कि गाड़ी बिल्कुल धीरे धीरे ही चला रहे थे। और रात के टाइम एक शॉर्टकट रास्ता था, उससे उन्होंने गेट पे जाने नहीं दिया। फिर हम दूसरे वाले रास्ते से पहुंच गए रेलवे स्टेशन पे। फिर ये भैया है, उन्होंने हमारी हेल्प की सामान ले जाने में। ये जो ब्लैंकेट लेके जा रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे कोलकाता में जा रही हूँ मैं, तो मेरे देवर के पास इतने कपड़े वपड़े नहीं हैं। बस उन्होंने अपना एक ही कम्बल वम्बल ले रखा है। तो बोले अगर आप लोग यहाँ पे घूमने आओ तो अपना लेके जाना। तो उधर से मेरे सास ससुर आ रहे हैं, इधर से हम जा रहे हैं, तो चले गए। मैं तो उठ गई थी, ये लोग सोए हुए थे तब तक। यूवी रूवी के पापा, इनकी नींद ही पूरी नहीं हुई थी। मैं उठ के खड़ी हो गई थी। हेलो गाइस, हम ट्रेन में पहुंच चुके हैं और देखो बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, हम ट्रेन में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे मेरे पापा बाय बाय, बाद में बात करता हूँ, ठीक है बाय। अब हम यहाँ पे 6 बजे कोलकाता पहुँच चुके हैं। अब हम अपने सास ससुर का वेट कर रहे हैं, वो आएंगे। उधर से कोलकाता से मेरा देवर आएगा। कोलकाता में एक चंदनपुर जगह है, वहाँ पे वो जॉब करते हैं, आरपीएफ में है वो देवर। वो वहाँ से आ रहे हैं, हम बरेली से गए थे, और पापा ससुर हरियाणा से आ रहे हैं। हम यहाँ वेट कर रहे थे। इसी बीच मेरे देवर तो आ पहुँच चुके हमें लेने के लिए, लेकिन ससुर और सास नहीं आए थे। उन्होंने मेरे पैर छुए और यूवी ने अपने चाचू के पैर छुए। वैसे यहाँ पे हम खड़े हैं कोलकाता स्टेशन पे, इतने में ही हमारे सास ससुर आ गए। ये मेरी सास है, ये मेरे हस्बैंड है जो मम्मी के साथ साथ चल रहे हैं। वो आगे जो पिंक कलर के सूट डाल रखा है वो मेरी देवरानी है। और आगे आगे पापा पापा हैं और देवर हैं, वो आगे निकल चुके। ये ये मैं मेरी सास को दिखा रही, ये मेरे हस्बैंड है, ये मेरी देवरानी है। और वो जो कैप पहन रखी थी वो मेरा देवर था। ये मेरे पापा ससुर है, जो उनका पोता इनके साथ हो गया। फिर वहाँ पे हमें कोलकाता से चंदनपुर की ट्रेन लेनी थी, इसलिए हम दूसरे प्लेटफॉर्म पे जा रहे थे। वहाँ पहुँचने के बाद इन मेरे देवर के किसी दोस्त का फ़ोन आ रहा था, क्योंकि वो भी घूमने के लिए आ रहे थे। तो वो बता रहा था उनका रास्ता कि कैसे कैसे आना है। ये हेलो कर रहे हैं, मैं व्लॉग बना रही थी तब। इसको यूवी को बहुत शौक है कि मैं भी ऐसे ही व्लॉग बनाऊं। मेरी देवरानी मैं यहाँ पे सब ट्रेन का वेट कर रहे थे, तो इसलिए व्लॉग भी शूट करने लग गए। ये मेरे पापा ससुर हैं, इनको ये बना रहे थे, इनको हंसी आ गई कि क्या कर रहे हैं ये।
फिर फाइनली हम वहाँ पे चंदनपुर जगह है कोलकाता में, वहाँ पे पहुँच चुके। पहुँचने के बाद मेरे हस्बैंड थोड़ा पीछे रह गए थे, वो आ रहे थे, कुछ काम था उनको, और देवर आगे निकल गए थे। और हम जा रहे थे ये देखते हुए, देख कैसा क्या यहाँ पे बहुत ज़्यादा, मतलब इधर हमारे हरियाणा की साइड इतना देखने को तो नहीं मिलता, मतलब नीचे रेवाड़ी की साइड, लेकिन यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा बनाना के पेड़ हैं। इधर देखो उधर देखो, ये इनके आरपीएफ के क्वार्टर हैं। लेकिन एक बात तो है, आरपीएफ के क्वार्टर में और आर्मी के क्वार्टर में फ़र्क तो है। यहाँ के थोड़े से मतलब अच्छे हैं, मतलब आवास होना चाहिए, कैसा भी हो अच्छा हो, घर 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 ही होता है, लेकिन हाँ मतलब उनका और इनका थोड़ा सा अंतर है, बस ज़्यादा तो नहीं, हाँ थोड़ा सा है। इन्होंने फिर गेट खोला, मम्मी पीछे देख रही थी क्या कर रहे हैं दोनों, क्यों मैं और मेरी देवरानी बनाते हुए आ रहे थे। यहाँ का शूट किया, वो तो लोग अंदर चले गए, देखो वो गए हैं अंदर, यहाँ से ऑटो निकल रहे थे। हम फिर वहाँ पे जाके देखा, क्योंकि उस टाइम मेरी देवरानी देवर के साथ नहीं थी, वो घर पे ही आई हुई थी, क्योंकि उसके एग्ज़ाम थे, वो एमकॉम के एग्ज़ाम दे रही थी। तो ऐसा लग रहा था कि घर में वहाँ जाके कभी गंदा वंदा कर रखा हो तो सफाई करनी पड़ेगी तुरंत, मतलब आपस में हम ये बातें करते जाते। फिर देखा वहाँ पे जाके तो मतलब अच्छी थी, घर की हालत ऐसी नहीं थी। ये हमारे लड्डू गोपाल, यहाँ पे मम्मी उनको घुमाने के लिए लेके आई थी। ये फर्स्ट रूम था जो हमने देखा। हाँ मतलब देखो इतना ख़राब नहीं है, अच्छा खासा है। और ये सेकंड रूम है। ऐसे मतलब बातें कर रहे थे हम आपस में, देखो कम्बल वम्बल भी ऐसे ही, मतलब लड़के लोग कोई वो डिसिप्लिन में नहीं रहते, बस ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं कि अब आएंगे तो अपने आप ही कर लेंगे। फिर वहाँ पे जाके वो तो बैक वाला गेट खोलने लग गए, ये किचन था। फिर ओके बाय, कैसा लगा मेरा व्लॉग शेयर कर।